हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं आप लोग के, आप सबके ही अध्यय शक्ति श्लोक चैनल में श्लोजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए हम जानते हैं राहु का गोचर का फल 2025 में कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी राहु के ऊपर विचार करें। राहु ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है। देखिए, राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमयी ग्रह माना गया है। रहस्यमयी के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि कूटनीति, राजनीति को देने वाले, राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता देने वाले माने जाते हैं। राजनीति में ग्रह में सबसे ज़्यादा सफलता देते हैं। यह धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो यह एक स्वर भानु दैत्य के शिष्य भी माने जाते। दैत्य का शिष्य है, जिससे एक सिर का भाग है, जिससे भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। लेकिन अमृत पान के कारण से ये अमर हो गया। अमृत पान के कारण से इसका सिर धड़ से अलग तो रहा, लेकिन ये अमर हो गया। मगर ये अमर हो गया। सिर को राहु को धड़ और केतु को, सिर को राहु बोला जाता है और धड़ को केतु बोला जाता है। तो देखिए, धड़ को केतु कहा जाने लगा। खगोल विज्ञान के अनुसार से राहु का और केतु ग्रह न होकर भी इनको अदृश्य ग्रह माना गया। न होकर भी एक केवल एक बिंदु के समान होते हैं। एक बिंदु है जो सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, जब सूर्य के सामने आते हैं तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, जब चंद्रमा के सामने आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। परिक्रमा पथ के अनुसार ये, जब वैदिक ज्योतिष इसे छाया ग्रह भी कहा गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी राहु का महत्व कभी कम नहीं हो जाता, बल्कि कुंडली में राहु की स्थिति को सदैव राहु की स्थिति को अब ध्यान में रखा जाता है। राहु महाराज पिछले काफी समय में बृहस्पति जिस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति मीन राशि में विराजमान थे राहु महाराज। लेकिन अब वहां से राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में, क्योंकि राहु एक ऐसा मीन राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन ये अब 18 मई को कुंभ राशि में सभी ग्रह आगे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा वक्र चलते हैं, ये पीछे के तरफ चलते हैं। तो ये जैसे इनको मीन राशि से मेष राशि में जाना चाहिए था, तो ये मीन राशि से ये मेष राशि में आए। तो देखिए, 18 मई 17:08 पे ये स्वामी कुंभ राशि में शनि के घर में, शनि स्वामी वाले कुंडली में प्रवेश किए हैं। प्रवेश करने के तौर पर 18 महीने के लिए एक ही राशि में यह अपने गोचर करेंगे, क्योंकि 18 महीने तक ये कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव शीघ्रता से दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से देखा जाए तो राहु महाराज जो है, ये इस कुंडली में आकर के अपने मित्र के घर में आए हैं, क्योंकि राहु का नेचर और शनि का नेचर सेम देखा जाता है। तो देखिए, विभिन्न मतलब ये देखा जाए तो मान्यताओं के अनुसार कुछ ज्योतिष वृषभ राशि में, कुछ ज्योतिष जो है वृषभ राशि में राहु को उच्च मानते हैं, कुछ ज्योतिष जो है मिथुन राशि में उच्च मानते हैं। मिथुन राशि में भी इनको उच्च माने जाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि और धनु राशि में, जब राहु वृश्चिक राशि में होते हैं और धनु राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं राहु केतु। तो देखिए, ये नीच के होते हैं माना जाता है। राहु और केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो इनका फल बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो तो ये बहुत अति उत्तम फल देते हैं। साथ ही
स्थिति में केंद्र और त्रिकोण भाव में है तो राजयोग भी बनाते हैं। अगर अच्छे ग्रह मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं तो ये राजयोग भी बनाते हैं, बहुत अच्छा राजयोग का कारण बन जाते हैं। और उनकी दशा में व्यक्ति रंक को राजा बना देते हैं। अगर जो आपके कुंडली में उच्च के हैं, अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं और अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं तो ये आपको रंक से राजा बना देने वाले हैं, रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन लेकिन राहु जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति के ऊपर ग्रहण योग बनाते हैं, ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि इनका ये नेचर ही है। जब ये ग्रहण लगाते हैं इसीलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दशा माना जाता है तो वो राहु का ही होता है। राहु का दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है। जब राहु के महादशा अंतरदशा चलती है तो इसमें जातक अगर जो कंवारा है तो इसकी शादी अति शीघ्र हो जाती है। लव मैरिज आप किसी को पसंद करते हैं तो इस समय आपकी लव मैरिज होने की चांसेस बन जाती है, लव मैरिज होती है। राहु के मतलब ये लव मैरिज, इसका लव लाइफ में भी कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। करियर में भी अगर जो मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र में है तो ये अच्छा फल देते। केवल शीघ्रता से ही विवाह हो जाती है। सोचने का कार्य और राहु के प्रभावित जातकों को बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। जिसमें जो व्यक्ति राहु से प्रभावित रहता है उस व्यक्ति का बुद्धि अति तीव्र बुद्धि के होते हैं। वो व्यक्ति कुछ भी बहुत छानबीन करके काम करता है। वह हर समस्या का आसानी से हल निकाल लेते हैं, कामयाब होते हैं, राजनीतिक में कामयाब होते हैं। इनको लॉटरी में सफलता मिलती है, ट्रेडिंग में सब लॉटरी शेयर सट्टा ये सब करते हैं। इनको लोहे के कार्य में सफलता मिलती है। अगर मेडिसिन वगैरह कर रहे हैं इसमें भी इनको सफलता, इसीलिए इंजीनियरिंग अगर जो IT फील्ड में है तो इनको अति सफलता मिलती है, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ उपस्थिति में जातक को अच्छा कूटनीति भी बना देते हैं। राहु जुआ सट्टा इस सब में लाभ देते हैं। यह जातक को अच्छी स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर भी ले जाते हैं। कभी कभी राहु वैराग्य के तरफ भी लेके चले जाते हैं, ज्ञान के मार्ग पर भी ले जाते हैं। वातावरण समय के IT युग में, आजकल IT का युग चल रहा है तो IT में व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है। राहु की विशेषता यह है कि सदैव वक्री गति से चलते हैं। सब ग्रह आगे की तरफ चलते हैं, ये पीछे की तरफ चलते हैं। तो देखिए बात आमतौर पर राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर जो देखा जाए तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए मेष राशि जो है राहु का गोचर मेष राशि के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक योग बना रहे राहु का गोचर। जातकों के लिए जीवन में राहु का गोचर बहुत एकादश भाव में आपके जा रहे हैं। आपके मेष राशि से देखा जाए तो एकादश भाव के राहु जो होते हैं अति उत्तम फल देने वाले होते हैं। तो एकादश भाव में यह जो है आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव में राहु का सर्वाधिक फल देने वाले माने गया है। उपस्थित राहु की आपकी मनवांछित जो भी आपने बिजनेस व्यापार में सोच रखा है, काफ़ी समय से आपको कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको अति शीघ्र सफलता मिलने वाली है। आपके जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपका पूर्ण होगी। आपका मानस करियर में अति पूर्ण इच्छाओं को स्फूर्ति बनेगी। आपके दिल की जो इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगा, मेष राशि के लिए पूरी होगी। और लंबे समय से जो भी कार्य आपका रुका है, कोई योजनाएं बना रखी है, जो कार्य हो नहीं रहा है वो योजनाएं भी सक्सेस होंगे, अब सुचारू रूप से चलने लगी, जिससे आपकी जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप होंगे। कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी में सुधार आएगी। जो धन की पैसों की कमी आपके ज़िंदगी में चल रहा था उसमें भी आपकी अतिशीघ्र सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी में
सुधार आएगी। जो धन की पैसों की कमी आपके ज़िंदगी में चल रहा था उसमें भी आपकी अतिशीघ्र सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आपकी आमदनी के भाव में बैठे हुए हैं। आमदनी के भाव में बैठ करके आमदनी के भाव पर जहाँ भी राहु रहते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। तो आपके 11वें भाव में आमदनी इनकम सोर्स को में बढ़ोतरी करेंगे और आपके सामाजिक दायरे में को भी बढ़ चढ़ के उसमें आप भाग लेंगे। आपको दोस्तों में ज़्यादा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक घर परिवार में आप कम रहेंगे। दोस्तों से मिलना जुलना आपका ज़्यादा बढ़ा रहेगा। सामाजिक दायरे का मौका मिलेगा आपको और बहुत सारे मित्र भी बनेंगे। नए लोग से मिलना जुलना बना रहेगा। नए लोगों के सारे कार्य करेंगे, नए मिलना जुलना, उनके साथ समय बिताना आपको बहुत ही पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन से ज़्यादा थोड़ी सी दूरियां बनी रहेगी। बाहर ही आपका काम ज़्यादा रहेगा। बाहर ही जाएंगे आएंगे तो थोड़ा पारिवारिक दायरे में थोड़ी दूरियां बनी रहेगी। एक देखा जाए तो अगर जो आप प्रेम संबंध में हैं, प्रेम में हैं मेष राशि के, तो देखिए आपके प्रेमिका से जो है आपका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमिका के साथ रिश्ता आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई रुकावट है ही नहीं। आपके जो है इस प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। इस आपको अपने प्रियतमा को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे आप और रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। मैरिज दाम्पत्य जीवन का देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापार वगैरह आपका बहुत अच्छा चलेगा। कोशिश करेंगे व्यवसायिक जीवन जातकों की राहु के इस गोचर के दौरान सकारात्मक आपको फल मिलेगा। आप चाहें तो आपके जो कार्य करने वाले हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आप शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार आपको सोचना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जुए सट्टे में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और देखिए तो आपको पदोन्नति भी बढ़ेगी। अगर जो जॉब में है तो आपका पोस्टिंग बढ़ सकता है। आपका तनख्वाह भी सैलरी बढ़ने की योग बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। देखिए राहु को अच्छा करने के लिए, राहु देव जी को खुश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मेष राशि वाले, तो आपको बुधवार के दिन शाम के समय काले तिलों का दान करना चाहिए किसी मंदिर में जाकर के। ये करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे।